स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, तो चलिए इन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी आपकी स्थित है वृहद हिमालय क्षेत्र में। वृहद हिमालय क्षेत्र किन्हें कहते हैं? वृहद हिमालय को आंतरिक महान सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री या फिर मुख्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी है। ठीक है, तो ये आपका वृहद हिमालय क्षेत्र की बात हो गई। अगर शिवालिक क्षेत्र की बात करें तो ये आपका इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। और शिवालिक श्रेणी को जो हिमालय पर्वत है उसका सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है। जो शिवालिक श्रेणी है ना, वो हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से उसमें जुड़ी हुई है। और शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो है 850 से 1200 मीटर। और मध्य हिमालय, जैसे नाम से ही लग रहा है कि हिमालय के मध्य का क्षेत्र, तो ये आपका मध्य हिमालय हो गया। और ट्रांस हिमालय को तैतीज पर्वत भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। यह काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय के मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच स्थित है। इसका निर्माण तैतीस सागर के अवसादों से हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग कितनी है दोस्तों? तो इसकी जो ट्रांस हिमालय की औसत चौड़ाई है वो है 40 किलोमीटर। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दून कहा जाता है। तो दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। किसको कहा जाता है? संरचनात्मक घाटियों को। राज्य का सबसे पुराना दून क्या है? वो है देहरादून। राज्य का सबसे पुराना दून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? तो वो आता है बाह्य हिमालय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपका ट्रेल पास। दर्रों से भी सवाल बनते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि श्रृंगकंठ दर्रा, तो श्रृंगकंठ दर्रा है आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। तो यह आपका श्रृंगकंठ हो गया। ट्रेल पास हो गया आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़। शिमला हो गया आपका दारमा और व्यास घाटी को शिमला जोड़ता है। और जो आपका बाराहोती हो गया, ये हो गया आपका पिथौरागढ़ और चमोली। ये बाराहोती हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो ये है आपका थागला दर्रा। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। दारमा आपकी घाटी होगी। नीति जो दर्रा है ये आपका हो गया चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। किंकरी बिंकरी चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो ये है आपका वृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में। मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ स्थित है? वृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। तो ये है आपका ए और बी, प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो वो भूस्खलन भी है और अतिवृष्टि। भूस्खलन मतलब भूमि का खलन मतलब खसकना, और अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा होना। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। जैसे आपका इसमें जोन 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 4, 5 दिया ना। अगर रिएक्टर स्केल में 6 से कम, सिस्मोग्राफ में 6 रिएक्टर से अगर कम है तो वो जोन 1 और 2 में आएगा। अगर 7 है, 7 दिखा रहा है, शो कर रहा है सिस्मोग्राफ में, तो वो जोन 2 और 3 में आएगा सिस्मोग्राफ में, अगर 7 रिएक्टर का भूकंप आया है। अगर 8 रिएक्टर का भूकंप आया है तो वो जोन 3 और 4 में रिएक्ट करेगा। और अगर 9 रिएक्टर या 9 से ऊपर का आ गया है तो वो जोन 5 में करेगा। किस में करेगा? जोन 5 में।
तो उत्तराखंड से, कहाँ से, उत्तराखंड में कौन कौन से जिले किस जोन में आते हैं? तो जोन 5 की बात करें, जोन 5 जो सबसे खतरनाक है, जहाँ कौन से 9 रिएक्टर के भूकंप आते हैं। कितने रिएक्टर के? 9 रिएक्टर। तो जोन 5 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? तो वो है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, बागेश्वर, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग। तो ये आपके जोन 5 में आते हैं और बचे हुए आपके जोन 4 में आएंगे। ठीक है, जैसा आपको याद होगा कि मालपा भूस्खलन हुआ था पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में धारचूला ब्लॉक में, धारचूला ब्लॉक में मालपा भूस्खलन हुआ था, मालपा भूस्खलन। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 17-18 अगस्त 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। इसमें लगभग 250 लोगों की, 250 लोगों की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। आयोग कभी कभी अगर पेपर कठिन बना तो पूछ देता है मालपा भूस्खलन में, मालपा भूस्खलन में, भूस्खलन में किस नृत्यांगना, किस नृत्यांगना की मृत्यु हुई, किस नृत्यांगना की मृत्यु हुई? ये कभी कभी आयोग पूछ देता है, तो इसको घबराना नहीं है, वहाँ बेहोश नहीं हो जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोतिमा, प्रोतिमा बेदी। किसकी? प्रोतिमा बेदी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर सिक्योर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालयी क्षेत्र। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? बाह्य हिमालय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान, तो ये है आपका नरेंद्र नगर। क्या है? नरेंद्र नगर। कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर। अगर पूछ ले सबसे गर्म स्थान राज्य का, तो सबसे गर्म स्थान होगा, अगर मैं सही हूँ तो, पंत नगर। क्योंकि मैंने यही पढ़ा है, कहीं कहीं पे कोटद्वार दिखा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी पंतनगर में पड़ी थी 45 डिग्री सेल्सियस। कितनी? 45 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज़्यादा ठंडा उत्तराखंड में, हाँ उत्तराखंड की बात चल रही है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ठंडा तो ये पड़ा था आपका मुक्तेश्वर में। कब पड़ा था? मुक्तेश्वर में, मुक्तेश्वर में -4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री था या 2 डिग्री था? 4 डिग्री था, जहाँ तक आप क्रॉस चेक कर लेना। वैसे मुक्तेश्वर आपको जगह याद कर लेनी, क्योंकि जगह पूछ लेता है कि सबसे ठंडा जगह कौन सी है, या सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, या सबसे गर्म जगह कौन सी है, तो ये पूछ लेता है आप, तो ये जगह याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या दिया है? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर सब। अब पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले, तो इसका मतलब कि ऐसे जिले जो मध्य में स्थित है, आपके मध्य में स्थित है, कहीं बाहर टच नहीं करते, बाहर किसी देश से टच नहीं करते, दूसरे किसी राज्य से टच नहीं करते। तो ये जैसे पहला है टिहरी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। टिहरी, ये हो गया आपका टिहरी, ये हो गया आपका रुद्रप्रयाग। कहीं टच कर रहे, नहीं कर रहे। ये आपका तिब्बत हो गया, ये चाइना, ये कि नहीं कर रहे, यहाँ भी नहीं कर रहे, यहाँ भी नहीं कर रहे। तो ये आपके आंतरिक जिले हो गए। और आंतरिक क्या क्या है? आंतरिक हो गया आपका बागेश्वर, अल्मोड़ा। ठीक हो गया, ये भी आंतरिक हो गया। और आंतरिक है कोई?
ऑप्शन में देखते हैं। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। रुद्रप्रयाग, ये आपका रुद्रप्रयाग एक बार आ गया था, टिहरी आ गया था, बागेश्वर आ गया था, और अल्मोड़ा भी आपका अगले ऑप्शन में दिया होगा किसी और के साथ। बागेश्वर, अल्मोड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा सीमा रेखा कौन है, पिथौरागढ़ है। पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो उत्तराखंड है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है, तो वो बनाता है 625 किलोमीटर। कितनी बनाता है, 625 किलोमीटर। 275 किलोमीटर वो बनाता है नेपाल के साथ। किसके साथ, नेपाल के साथ। और 350 किलोमीटर वो बनाता है चीन प्लस तिब्बत। एक ही बात है वैसे, अगर आप चीन कहो या तिब्बत कहो। तो 350 किलोमीटर चीन तिब्बत, 275 आपका नेपाल। इन दोनों को ऐड करोगे तो 625 ही आएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, राज्य के निम्न कस्बों में कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो रुड़की, लक्सर, खानपुर, चानापुरी, मंगलौर, लांधौरा, ये सभी। तो ये सभी कहाँ हैं, मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।